जय माता अहोई की। आप सभी को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का पर्व दिवाली से 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन व्रत के साथ यदि कुछ उपाय भी किए जाएं तो काफी शुभ फल देते हैं। आइए जानते हैं उन 5 उपायों के बारे में जिसे करने से संतान की आयु लंबी होती है, उसका जीवन भी समृद्ध हो जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए करती हैं। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से संतान के जीवन में खुशहाली बढ़ती जाती है। इस दिन चांदी की अहोई धारण करें। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई धारण की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चांदी की अहोई में देवी की उपस्थिति मानी जाती है। चांदी की अहोई शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। धर्म में चांदी को शुभ धातु माना गया है। इस माला में चांदी के मोती होते हैं जिसे धागे में पिरोकर महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। ऐसा माना जाता है कि चांदी की अहोई धारण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसमें वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती को दूध और भात का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और संतान को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा करने से संतान दीर्घायु प्राप्त करता है। दूध भात का भोग लगाने के बाद माता के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद उसे संतान के मस्तक से लगाएं। ध्यान रहे उस लाल पुष्प को फेंकना नहीं है। यदि आप लाल पुष्प फेंक देते हैं तो माता नाराज हो जाएंगी। आपकी सुख समृद्धि भी जा सकती है। अपनी सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए लाल पुष्प को अपने अलमारी में रखें, संभाल कर रखें। मंत्र का जाप करें। पुराणों में बताया गया है कि अहोई अष्टमी के दिन ओम ह्रीम ओमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह शक्तिशाली मंत्र माता पार्वती का मंत्र है। इस दिन ओम ह्रीम उमाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जो भी इस मंत्र का जाप करते हैं उस पर माता की कृपा बनी रहेगी। इस मंत्र का जाप करने से संतानहीन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति, साथ ही माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। राधा कुंड में करें स्नान। अहोई अष्टमी की रात राधा कुंड में स्नान करना बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें अहोई अष्टमी की रात को राधा कुंड में जरूर स्नान करना चाहिए। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी की रात्रि में राधा कुंड स्नान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भूलकर भी काले वस्त्र न पहने। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन काले वस्त्र धारण न करें। शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले वस्त्र धारण करना वर्जित है। अहोई अष्टमी के दिन यदि काले वस्त्र धारण करते हैं तो उससे माता नाराज हो जाती है, साथ ही उसे कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। हर माता की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान सदैव सुखी और सफल रहे। इसीलिए यह व्रत सभी महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत चंद्रमा के दर्शन के बाद समाप्त होता है, उसी प्रकार अहोई अष्टमी पर तारे को अर्घ देने के बाद यह व्रत पूरा होता है। अहोई अष्टमी का यह उत्सव संतान के पक्ष में विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक अहोई माता की पूजा करने से मां बनने की इच्छा पूर्ण होती है, सूनी गोद भर जाती है। इस दिन कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय करने से शीघ्र संतान सुख की प्राप्ति संभव हो जाती है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन अहोई माता को श्रृंगार का सम्मान अर्पित जरूर करें ताकि आप सदा सुहागिन बनी रहें। इसके पश्चात माँ गौरी के मंत्रों का जाप करना न भूलें। इस प्रक्रिया से हर महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पूर्ण प्राप्त फल मिलता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए यदि आप संतान सुख से वंचित हैं तो इस दिन तुलसी माता का पौधा जरूर लगाएं। उसके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके लिए तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। सफेद फूल अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी मिलकर माँ अहोई को सफेद फूल अर्पित जरूर करें। शाम को तारों की अर्घ देकर पूजा करें। मान्यता है कि इस प्रकार से अहोई माता प्रसन्न होंगी और आपकी सुख संतान पर का आशीर्वाद देंगी।
पीपल के नीचे दीप जलाएं। अहोई अष्टमी के संध्या को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल के 5 दीपक जलाएं। इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन में इच्छाएं व्यक्त करते हुए पीपल की परिक्रमा करें। इस उपाय से अहोई माता भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है और उन्हें प्रसन्न रखती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को भोग लगाने के लिए गुलगुले अवश्य बनाएं, क्योंकि यह प्रसाद अहोई माता को प्रिय है। मान्यता है कि गुलगुले चढ़ाने से पूजा सफल होती है और आपकी संतान को जीवन में सफलताएं मिलती हैं। इसके अलावा पूजा की थाली में खीर को भी शामिल किया जा सकता है। मान्यता है कि खीर का भोग लगाने से व्यक्ति और बच्चों पर अहोई माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप अहोई माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो फल, दूध और दही का भोग अवश्य लगाएं। इससे व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साबूदाने की खिचड़ी, मिठाई, आलू पूरी आदि का भोग भी लगाया जा सकता है। जय मां अहोई। जय मां अहोई।